नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, बिहार में एक बार फिर से शराब का तांडव हुआ है और ताबड़तोड़ मौतों की संख्या, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 3 वर्ष पहले बिहार के मोतिहारी में 45 लोगों की मौत का दंश अब तक खत्म नहीं हुआ था कि अब एक बार फिर से ताबड़तोड़ लोगों की जाने जाने लगी हैं। कल लाइव सिटीज ने आपको खबर बताई थी और यह बताया था कि कैसे अब जहरीली शराब ने मोतिहारी में कहर बरपाया है और एक शख्स की मौत तभी हो गई थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि आनंद फानन में उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन अब बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह है कि 2 और लोगों की जान चली गई है। मतलब 3 लोगों की मौत अब तक। और जो खबर है वो ये भी कहता है कि 30 से 40 लोग जो है शराब का सेवन किए हुए थे। कई लोगों की तबीयत खराब है और कई लोगों के परिजन चोरी छुपे उन्हें इलाज करवा रहे हैं। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। एक्साइज अधीक्षक को कुछ पता नहीं, पूछने पर कहते हैं कि हमें मालूम नहीं। प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। अपनी विफलताओं का गुणगान करना भला किसे पसंद है। लेकिन इन सबके बीच बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर देखिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से, जहरीली शराब से एक बार फिर मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। तस्वीरें क्या निकलकर सामने आई हैं और क्या कुछ लोग बता रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है, जरा सुनिए। कितने बजे वो आया था, क्या नाम है और क्या सिम्टम था उसका? उसका नाम है जितेंद्र शाह और बोला है रघुनाथपुर भलुआ का है, रघुनाथपुर के हम हैं। और बोला पेट में लहर हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, जलन हो रहा है। तो हम उसको फर्स्ट एड में वाश कर दिए है और एक एनएस लटका दिए हैं और बोले कि भाई आप आगे जब फोन दिखा लीजिए। आँख का रोशनी कैसा है? आँख का रोशनी नहीं दिखाई दे रहा है, उसको नहीं लग रहा है कि आँख का रोशनी में दिक्कत है, लगता है आँख की रोशनी में कुछ दिक्कत लग रहा है, नहीं ताक रहा है वो। किस तरह की घटना है ये? मैं शंकर से उत्तरी का उप मुखिया हूँ, बली यादव। हमारे गांव के शंकर से परसावना में प्रमोद कुमार का जहरीली शराब से मौत हुआ है। पिता अनंत यादव, 1-2 आदमी और हैं जैसे जयसीपुर का साहित निवासी हैं, बलगंगा में रहते हैं। उनका भी मौत हुआ है। 2-3 आदमी का इलाज चल रहा है। कल शराब पिया था लोग। कुल कितने लोग इसमें बीमार पड़े हैं शराब से? 5-7 आदमी है, अभी इलाज चल रहा है। मौत कितने लोग की? अभी तक तो मालूम है कि 2 आदमी का। इसको सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको धड़ाधड़ से बंद किया जाए एकदम, और जो बेच रहा है उसको हर हाल में ऐसा सजा दिया जाए कि फिर कोई दूसरा बेचने के लिए तैयार नहीं हो। भाई जाना आराम से जाना न रही थी वाला मचाना बनावे। हाँ हाँ हाँ, सबके पैसे दे के छोड़ देता है। कहीं तो आधा घंटा बिलम नहीं, आधा घंटा के बाद में कहीं तो तक सामान हैरानी हो गई ले वो कि हम वही घरे फिर खाना वाना बैठी नहीं खा हुए तो हमरा कोनो प्रकार के दिक्कत ना भेल। सवेरे उठिए कोनो प्रकार के दिक्कत ना भेल। ओकरा बाद में जो बा सब हाला वाला सुननी है तो घर के लोग जो बा अतना ना हाव भाव कर वाला से भीतर का हम टेंशन हो जाए, लेकिन हम उतना टेंशन ना लेनी है। ना घर के लोग काहे ना बेचैन होई जे रोग पी के नहीं ठीक बा। आप पिए वाला के तबीयत खराब बा, हां बाकी वाला खराब बा। कैसे 3 साल पहले यही अनु भय रहे, लेकिन हमरा ओइसन अभी सर सुनै के बुझात आँख से सही लौकता नॉर्मल हम बोलले बानी। थोड़ा भी दिक्कत बुझाए जाने नो। सीबी सिंह क्या हॉस्पिटल में गनी है तो वहाँ देखे नहीं है? देखाई नहीं है ना सर, हम वहाँ खड़ा रहनी है। राजन उजन लखा कुछ नहीं है। कौन राजन? वे राजन आप ही हुए गाजर पास? जी सर। क्या आप पिए थे कल क्या कहीं? सर हाँ तब सर लेकिन मेहनत भी रहे कॉस के कहाँ पर? बैठिए ऊपर बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए। हाँ, क्या नाम हुआ? गाजर पासवान। अभी तो नहीं के उसके पैसे मिला। एक बैगन हो गया भोरवा में उठला से ऐसे। सब 7 बजे का भेल उनका तबियत कैसे खराब है? तबियत रात खैलन पीलन सुत इतना सुरा से मुँह में लगैलन आ बस ओकरा बाद लगा के सुत रहलन से वही सुतले। अपने के बारे में उनका पत्नी बने जी शराब का हमें से लोग तो कहता कि शराब पिए। अच्छा तो माने हम भगवान जाना सब कोई ना नहीं है कि सफी ना कर तो कुछ हो जाएगा। वो बात ना माने बात मानतन तो माने अब खिसियाए लगियन बोलला पर माने के हुआ बोले जाए खिसियाए लगा। तो सवेरे पर अबेर हो गया तो
हम जगाए गए बउआ उठ ना नहा वहाँ 6 बजे ड्यूटी ना बोलल है तो हम कहने जे तो कब जाइए तो फिर गए तो कहलन जे मैं आज देखना केंगे तो हो गई बा तो हम कहने का है तो देखना केंगे तो मैं आज हो गई तो कहने ठीक बा से खस नहीं खेलो केंगे तो मैं आज हो गई सवेरे मने तो हो गई धुगरा दिखाई दे रहा इसकी समझ से कुछ नहीं यार हो कैसे रहा अचानक से घुघरी टाइप का कभी हो जा रहा है वही आँख से खाली नहीं खेलो आँख से नहीं खेलो कहाँ पीले रहे अकेले पीले रहे कि और लोग रहे साथ हम अकेले पिए कहाँ पीले रहे क्या घटना घटी है क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज सुबह ही जानकारी मिला है कि कुछ लोग संदिग्ध स्थिति में किसी का डेथ हुआ है तो वही जानकारी में आया है। डेथ का तो अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। 2 आदमी के बारे में पता चला है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनमें से एक के बारे में जानकारी मिला लोहा ठाकुर उनका नाम है। लोहा में है मदन राज हॉस्पिटल में। इनको आँख से दिखाई कम दे रहा था, लेकिन बाद में डॉक्टर बता रहे हैं कि अभी तो इलाज चल रहा है। इनका ब्लड प्रेशर का कुछ शिकायत था, सांस लेने में उसके बाद आँख से रोशनी तो आज मतलब दिखाई देना शुरू हो गया है। फर्दर आगे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसी बीच में हम लोग अपनी टीम को भी एक्टिवेट करके छापामारी करवा रहे हैं। तो एक जगह से अभी सूचना मिला है, सलेमपुर थाना कौन सा है? अच्छा थाना अभी पता नहीं, सलेमपुर जगह 702 लीटर स्प्रिट का बरामद भी हुआ है वहाँ पर और एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। तो जो जहरीली शराब से मरे हैं उनका क्या एड्रेस है सर? नहीं अभी तक मृत्यु का शिकायत हमारे मतलब हम पुष्टि अभी नहीं कर पाएंगे। एसपी साहब ने तो पुष्टि कर दिया है कि एक की मौत हुई है, लेकिन अभी हमको जानकारी नहीं। अभी तक वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन अगर पता चलता है तो फिर आपसे शेयर करेंगे। एक आदमी का नाम बता रहे हैं आकाश कुमार, हम जा करके देखते हैं सर ये वही हो, अगर इसके साथ बोले शायद ये वही। इसके बाद अभी तक तो हम लोग अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, छापेमारी चल रही है। हाँ छापेमारी चल रही है। तो जैसा कि आपने सुना है, बिहार के मोतिहारी में कल से ही ये तांडव शुरू हुआ है। 3 साल पहले का वो दर्द एक बार फिर से उजागर हुआ है। अभी धुंधली ये यादें हुई नहीं थी कि एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से लोग बीमार हुए हैं, मौतें हो रही हैं। मामला चंदू नामक एक युवक के मौत से शुरू होता है। बताया जा रहा है कि आनंद फानन में उसका दाह संस्कार किया गया। 2 अन्य लोग बीमार थे जिनकी मौत हो गई, गंभीर रूप से बीमार थे और अभी कई लोगों का इलाज चल रहा है। आधिकारिक पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि मरीजों की आंखों की रोशनी प्रभावित होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वो इलाज कराने आए, उन्हें ट्रीटमेंट किया गया। संबंधित गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर छापेमारी की जा रही है। शराब बेचने वाले की पहचान की गई है और आधा दर्जन शराब माफियाओं को हिरासत में लिया गया है। 3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 45 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बावजूद इस तरह की घटना दोबारा प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। अब एक और मौत हुई है, मरने वालों की संख्या 3 हो गई है, कई इलाजरत हैं। 30 से 40 लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया है, जो सूत्र बताते हैं। चोरी छुपे कई लोग इलाज करा रहे हैं। मृतक जो है दूसरा प्रमोद यादव तुर्कौलिया थाना क्षेत्र के शंकर सरैया का बताया जा रहा है और तीसरा जिसकी मौत हुई है उसकी भी जानकारी सामने आई है, परीक्षण मांझी जिसका नाम बताया जा रहा है। वैसे 4 के मौत की खबर आ रही है, लेकिन अब तक कंफर्म 3 ही मौत हुई है। कोई दूध बेचने वाले की भी मौत हुई है, जिसे चौथा बताया जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सूत्र यह बताते हैं कि चौथी मौत भी हो चुकी है। अब आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो मोतिहारी में यह क्या हो रहा है? मोतिहारी में ताबड़तोड़ लोगों की जानें जा रही हैं और एक बार फिर से भूख ट्रेजेडी हुई है। भूख ट्रेजेडी मोतिहारी में, और इस भूख ट्रेजेडी ने कई लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है। बड़ा सवाल कि शराबबंदी वाले बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है? शराबबंदी वाले बिहार में गांव-गांव में शराब बनाने का सिलसिला आखिर थमेगा तो कब? पुलिस प्रशासन जो स्थानीय स्तर पर काम करती है, वो आखिर अपने कार्यशैली को कब समझेगी, अपने दायित्वों को कब समझेगी, और ये कब समझेगी कि पैसा लेकर जहरीली शराब बनाए जाने देने का जो नतीजा है वो लोगों की जान पर बन रहा है। अब देखिए, जो लोग शराब पी रहे हैं, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग शराब पीकर अच्छा काम करते हैं। शराब पीते हैं, गलत काम है, जान पर बनाती है, वो इसके दुष्प्रभाव को जानते हैं। बावजूद इसके अगर शराब का सेवन कर रहे हैं तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, इसके जिम्मेदार और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जहां चूक है, जहां प्रशासनिक चूक है, उसका जिक्र हम जरूर करेंगे। और चूक यही है कि आज से 3 साल पहले जब 45 से 50 लोगों की मौत मोतिहारी में जहरीली शराब से हो गई,
तो उसके बाद प्रशासन को क्या लगा कि जहरीली शराब बेचते रहने देंगे तो क्या अब लोग नहीं मरेंगे। यही विफलता है और यही कारण है कि बिहार के हर जिले में गांव-गांव में जहरीली शराब बनाई जा रही है, महुआ पिलाया जा रहा है लोगों को और उसमें मिलावट करके लोगों की जानें ली जा रही हैं। और ऐसे ऐसे कातिल बिहार में कितने गांव में भरे पड़े हैं और इन सबके पीछे पुलिस प्रशासन को हम दोषी मानते हैं, क्योंकि हर थाने को पता होता है कि हमारे इलाके में क्या चल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि मोतिहारी में मौतों की संख्या कितनी बढ़ती है और अब कितने लोगों की जान जाने की खबर निकलकर सामने आती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।